नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो आज मैं अपनी गाय को लगा रही हूँ एक अलग इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन का नाम है पेलसेंट्रिक इंजेक्शन। ये 2 ml में आते हैं और मैंने लगाना है गाय को 15 ml टोटल। दिन में एक बार आईवी करना है। जो मेरी गाय के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो गाभिन नहीं हो रही हैं, 3 साल से रिपीट करती जा रही है। इसके ऊपर मैंने सारे हार्मोन्स ट्राई कर लिए हैं, सीडर भी लगा दिया है, और इसकी जो बच्चेदानी के ऊपर छोटे छोटे दाने भी हैं, तो उन सब को ख़त्म करेगा और इसके जो बिगड़े हुए हार्मोन्स हैं उनको दोबारा बैलेंस कर देगा। और साथ में इसकी बच्चेदानी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा कर देगा। अगर कोई बच्चेदानी के अंदर थोड़ी बहुत ही इंजरी वगैरह होगी वो भी कवर कर देगा, और इसके जो हार्मोन इनबैलेंस हो चुके हैं वो भी बिल्कुल सही कर देगा। तो ये जो इंजेक्शन है मैं लगा रही हूँ 15 ml, 3 दिन लगातार लगाऊंगी, और आईवी करना है। इसको मैंने वीन में लगाना है 3 दिन लगातार। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ये औरत के प्लेसेंटा से जो जेर होती है, ऑल होती है, उससे ये तैयार होता है। ये लेडीज़ में इसको बहुत यूज़ करते हैं डॉक्टर। अब जो है कैटल में भी यूज़ होने लगा है और इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं भी अपने फार्म पे ये इंजेक्शन यूज़ कर रही हूँ अपनी गाय के लिए। 3 दिन 15 ml हर रोज़ लगाऊंगी, ताकि मेरी जो उसका बांझपन ख़त्म हो जाए और वो प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि ये जो मेरी गाय है बहुत अच्छी ब्रीड की है, लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस के कारण वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो जब हमने सारे भी हार्मोन्स ट्राई कर लिए हैं और सीडर भी लगा लिया है, सीडर से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो फिर ये लास्ट में ये जो हार्मोन्स है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी गाय जो है बिल्कुल उसकी बच्चेदानी के अंदरली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, उसके जो हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं वो भी ठीक हो जाए, और उसके जो दबे हुए हार्मोन्स है वो भी एक्टिव हो जाए। तो ये जो इंजेक्शन है, अगर पशु के बहुत ज़्यादा घाव हो जाए, मतलब बहुत तगड़ा जख्म है, सर्जरी वगैरह हम कर रहे हैं, जहाँ फिर उसके खुर जो है इसमें सोल अल्सर है और ठीक नहीं हो रहा है, तब भी ये इंजेक्शन जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंजेक्शन है रक्तिक कोशिकाओं को भी बहुत अच्छा करता है, और इससे जो जख्म है बहुत जल्दी हील होते हैं। तो ये डेयरी कैटल में भी यूज़ होता है। बाकी आप इसका ऊपर सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, और इस इंजेक्शन को आप अपने पशु के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनकी फर्टिलिटी बहुत कम हो चुकी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, गाभिन नहीं हो रही है हमारी गायें, जहाँ जिनके जो घाव हैं, जख्म हैं, जिनके जो जख्म हैं वो हील नहीं हो रहे हैं। तो ये इंजेक्शन जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म पे बेस्ट रिजल्ट के लिए। और गाय के पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको बैलेंस में कर देगा, और बच्चेदानी के ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, और जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स आई है वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो ये इंजेक्शन मैं लगा रही हूँ 15 ml IV नाड़ के अंदर, ब्लड के अंदर, और 3 दिन लगाऊंगी लगातार। तो ये मैंने रेडी कर लिया 15 ml इंजेक्शन। गाय की आईवी करना है मुझे, और ये इंजेक्शन जब लगाना है तो डॉक्टर की देखरेख में ही लगाना है, खुद नहीं लगाना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगाना है। इस इंजेक्शन के लगाने के बाद 3 दिन लगाना है लगातार, और कोई भी हार्मोन इंजेक्शन जो हमने नहीं यूज़ करना है। जब भी हमारी गाय हीट में आ जाए तो उसकी जो AI है वो करवा देनी है। अगर बुल से करवानी है नेचुरल तो और भी बेटर है, अगर आपने AI करवानी है तो वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार टाइम पीरियड बना के करानी। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद होता है खाली इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आप अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो ट्रीटमेंट है वो करवाओ। ये इंजेक्शंस जो है महंगा होता है, तो पहले मैं नीडल को रब कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि रब की हुई नीडल जो है एक बार हम वेन में लगा देते हैं तो फिर निकलती नहीं है।
तो इसके बाद मैं इसको स्पिरिट से कर लूँगी वॉश, जिसको कीटाणु वगैरह लगे होंगे वो भी सब हो जाएंगे ख़त्म। तो नीडल्स हमने कर ली है रब। कभी भी जब मैं आईवी करती हूँ तो सबसे पहले जो नीडल है उसको रब कर देती हूँ, ताकि नीडल जो है खुरदरी हो जाए और वेन से बाहर ना निकल पाए। जितना मर्जी गाय हमारी हिलती रहे, रब की हुई नीडल जो है वेन से बाहर नहीं निकलती है। इंजेक्शन और नीडल दोनों हो गए हैं रेडी। अब आएगी मेरी गाय। तो ये गाय मेरी आ गई है सिकंजा में। तो अच्छी गाय है, और जब इसने पिछले साल काविंग की थी तो 50 लीटर दूध दिया था। तो अब हम चाहते हैं कि ये फिर से गेबन हो। 3 साल हो गए इसने बच्चा नहीं पकड़ा है। तो अब तो ये आ गई है गाय। इसके ऊपर मैं यूज कर रही हूँ ये इंजेक्शन। इस गाय को मैं लगा रही हूँ इंजेक्शन। चल यहाँ से पकड़। तो हमने इसकी वेन को तो ब्लड को चेक करके आईवी कर देना है ऐसे 3 दिन। अब इसके हार्मोन हो जाएंगे पूरे सेट, जो इनबैलेंस हुए हैं, और जो इसकी बच्चेदानी के बैठे हुए हार्मोन हैं जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी हो जाएंगे पूरे सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो ले जाओ। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।